दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फियर बाय कालील गिब्रन। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो कालील गिब्रन, इनका जन्म जो है वो 6 जनवरी 1883 ओटोमन एम्पायर जो कि प्रेजेंट डे में लेबनान है वहाँ पर हुआ था। दोस्तों वो एक लेबनीज अमेरिकन राइटर, पोएट और विजुअल आर्टिस्ट थे। दोस्तों वो अपनी बुक द प्रॉफिट के लिए जाने जाते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1923 में पब्लिश हुई थी और उस समय की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक मानी जाती थी। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द मैडमैन, ब्रोकन विंग्स, द प्रॉफिट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 10 अप्रैल 1931 न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम हमें ज़िंदगी के ऐसे मोड़ के बारे में बताती है जहां हमें आगे बढ़ने से डर लगता है। जैसे एक नदी जब समंदर के पास पहुंचती है तो उसे डर लगता है कि वो खत्म हो जाएगी, पर असली बात तो ये है कि जब नदी समंदर के पास पहुंचती है तो वो खत्म नहीं होती बल्कि वो और भी बड़ी बन जाती है। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में जब नए रास्ते या फिर बदलाव आते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम उस डर को पार करके आगे बढ़े तो हम और भी कुछ बड़ा और बेहतर बन सकते हैं। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम इस पोएम में आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है, इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी अ रिवर ट्रेम्बल्स विथ फियर। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि समंदर में जाने से पहले एक नदी काफ़ी डर जाती है। यानी कि जब एक नदी समंदर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे ही जब हम जिंदगी में कोई बड़ा कदम लेने जाते हैं या फिर कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो हमें भी काफ़ी डर लगता है। ये डर इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हमारी इस बात को किससे कंपेयर किया गया है तो नदी से कंपेयर किया गया है। तो आई होप आपको ये पहली लाइन अच्छे से समझ आई होगी। देन इसके बाद है, शी लुक्स बैक एट द पाथ शी हैज़ ट्रैवल फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स एंड द लॉन्ग वाइंडिंग रोड क्रॉसिंग फॉरेस्ट एंड विलेजेस। यानी कि वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसने कितना लंबा सफ़र तय किया है, पहाड़ों से लेकर जंगल और गांव तक का सफ़र। यानी कि नदी अपने सफ़र को याद करती है कि वो कहाँ से चली थी और कैसे कैसे रास्ते से वो गुजरी थी। वैसे ही जब हम भी किसी नए मोड़ पर पहुँचते हैं, यानी कि हम भी जो है वो वहाँ हमारी लाइफ के किसी नई चीज़ की तरफ पहुँचते हैं तो हम भी हमारी पुरानी ज़िंदगी को याद करते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यानी कि हमें जो है वो हमारा स्ट्रगल याद आता है बेसिकली। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है, एंड इन फ्रंट ऑफ हर शी सीज एन ओशन सो वास्ट दैट टू एंटर देयर सीम्स नथिंग मोर दैन टू डिसअपियर फॉर एवर। यानी कि अब उसके सामने एक बड़ा सा समंदर है। किसके सामने तो हमारी नदी के सामने। यानी कि हमारी छोटी सी नदी के सामने बहुत बड़ा समंदर है जिसमें घुसने का मतलब यानी कि जिसमें एंटर करने का मतलब उसे ये लगता है कि जैसे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यानी कि समंदर को देखकर नदी को लगता है कि अगर मैं इसमें मिल गई, यानी कि मैंने अगर इसमें एंट्री ले ली तो मेरा अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि जब हम यानी कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं अपने बदलाव के साथ चला गया, यानी कि मेरी लाइफ में जितने भी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उन सारे चेंजेस को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा। यानी कि हमें भी लगता है कि हम अपने आप को कहीं खो देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है, बट देर इज़ नो अदर वे द रिवर कैन नॉट गो बैक। यानी कि अब कोई रास्ता नहीं है, नदी वापस नहीं जा सकती। यानी कि ज़िंदगी में हम पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं हट सकते। जैसे एक नदी जो है वो पहाड़ों में वापस नहीं चढ़ सकती, वापस नहीं जा सकती, वैसे ही हम भी अपने पास्ट में वापस नहीं जा सकते। यानी कि हम भी अपने अतीत में वापस नहीं जा सकते। आगे बढ़ना ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
देन इसके बाद है नोबडी कैन गो बैक। टू गो बैक इज इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस, यानी कि कोई भी वापस नहीं जा सकता, मैं तुम कोई भी नहीं। वापस जाना जिंदगी में मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये लाइन हमें बताती है कि पुरानी चीजें जो है वो सिर्फ हमारी यादों में रह जाती है, पर उनमें वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम कभी भी पीछे की ओर नहीं जा सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि आगे बढ़ते रहो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है द रिवर नीड्स टू टेक द रिस्क ऑफ एंटरिंग द ओशन बिकॉज ओनली देन विल फियर डिसअपियर। यानी कि नदी को समंदर में मिलने का रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी उसका डर जो है वो उससे दूर होगा, यानी कि खत्म होगा। यानी कि जब तक हम नई चीज़ों का रिस्क नहीं लेते तब तक हमारा डर कभी नहीं जाता है। यानी कि एक बात समझिए कि हम जो है वो इंसान क्या होते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। यानी कि हम वही चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद होती है और जो हमसे हो पाती है। हम कुछ भी नया ट्राई करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, और अगर करते भी हैं तो हमें ये हमेशा रिस्क रहता है या फिर ये हमेशा डर रहता है कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा या फिर हम अपने आप को इसमें खो देंगे। तो इसी के चलते हम क्या करते हैं कि नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जैसे एक नदी होती है, उसे जब समंदर में मिलना पड़ता है, यानी कि उसे पता है कि अगर उसे डर भी लगे तो उसे जो है वो समंदर में मिलकर और भी ज़्यादा बड़ा बन जाना है। तो उसी तरह कभी-कभी हमें भी जो है वो लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा बेहतर और बड़े बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी आखिरी कुछ लाइन्स की ओर। तो हमारी लास्ट कुछ लाइन्स है, बिकॉज दैट्स वेयर द रिवर विल नो इट्स नॉट अबाउट डिसअपियरिंग इनटू द ओशन बट ऑफ बिकमिंग द ओशन। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी लाइन है। इसमें बताया गया है कि नदी अगर रिस्क लेगी तभी उसको समझ आएगा कि समंदर में मिलना मतलब खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि खुद समंदर बन जाना होता है। देखो कितनी खूबसूरत लाइन है यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं तो हम खुद को खत्म नहीं करते, हम खुद का विनाश नहीं करते, बल्कि हम और भी बड़े बन जाते हैं। नदी जब समंदर में मिलती है तब वो सिर्फ छोटी सी नदी नहीं रहती, बल्कि वो बड़ा सा समंदर बन जाती है। यानी कि उसका वजूद खत्म नहीं होता, उसका वजूद और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वैसे ही जब हम भी अपने डर को पार कर लेते हैं तब हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी आखिरी कुछ लाइंस में बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो पिन कमेंट है कमेंट बॉक्स में वहाँ पर भी क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके सभी पहले वाले जो ब्यूटीफुल पोएम्स के वीडियोस हैं उनको सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।